वीजा वाणी के केस के सिलसिले में लॉयर जी आए हैं सर। लॉयर साहब, केस कहाँ तक पहुंचा? सिर्फ एक हियरिंग बची है। लगता है ये केस तो हम हार ही जाएंगे। ये क्या बोल रहे हो? सब कुछ हो गया बोला था ना। वही तो बोल रहा हूँ, होने वाला था, अब हाथ से गया। वाणी जी की जायदाद का लिटिगेशन हमें ही जीतना है। कैसे सर? सबूत नहीं है हमारे पास। अगर वो ये बोलेंगे कि इन्हें नहीं जानते तो हम लोग क्या कर लेंगे? मैं तो गई काम से। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, शांत रहिए। मैं संभाल रहा हूँ ना। कानून को सिर्फ और सिर्फ सबूत चाहिए। राजा जी की जायदाद आप ही को मिलेगी। सबूत पैदा कीजिए, गोलमाल कीजिए। अरे कैसे? राजा जी के साथ इनका संबंध सीधा सीधा नहीं था, टेढ़ा था। जरा इज्जत से बात कीजिए। मैं राजा जी की पासपोर्ट नहीं, वीजा हूँ। सच सबके सामने मत बताइए। फोटोज या वीडियोस कुछ हैं क्या? फोटोज नहीं है, वीडियोस नहीं है, इतनी मासूमियत से कैसे रह सकती हैं? राजा जी ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया। अच्छा, बच्चे हैं कि नहीं? हाँ, 2 हैं। अपने बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए। राजा जी की फोटो दिखाकर पापा कहने की आदत डलवाइए। आपके घर उनके आने का कोई सबूत हो तो इन्हें दिखाइए। मीडिया में राजा जी के नाम से रूमर्स क्रिएट कीजिए, बदनाम कीजिए। लेकिन ये सब हम कर रहे हैं, ये पता नहीं चलना चाहिए। हिस्सा तो देना पड़ेगा राजा जी को। गलत है, ये तो धोखा है। ये धोखा नहीं है, झूठ है। हमें क्या चाहिए? वाणी जी की जीत। एक छोटा लिटिगेशन है। मतलब ब्लैकमेल? नहीं, ये वाइट और स्ट्रेट वे है। गलती ना करने वाला क्यों झुकेगा? राजा जी ने भी गलती की है। गलती की है तो झुकना पड़ेगा। वाह, अब मुझे जायदाद मिल जाएगी। सुनो, मैं आपको भी दे दूंगी एनी टाइम। वाणी जी, मुझे आपका वीजा नहीं चाहिए। मेरी फीस ईमानदारी से काउंटर पे दे दीजिए। कोई गड़बड़ की तो केस रिवर्स करके सब कुछ छीन लूंगा। अरे, मैं क्यों गड़बड़ करूंगी? मैं तो तुम्हारा एहसान मानूंगी। सुब्रमण्यम जी, जाकर रूमर्स का काम देखिए। तो इन्हें कौन देखेगा सर? एनी टाइम, समझ गए? वीजा वाणी जी, जाइए जाइए सर, चलता हूँ मैं। हाँ, निकलिए निकलिए। What's this? What? असल में बॉस में इंसानियत नाम की चीज है क्या? वो इंसानियत को शर्ट के जेब में रखकर नहीं घूमते हैं, समय और हालत के हिसाब से चलते हैं। राजा जी से लूट कर वाणी जी को देना अधर्म है। वो यहाँ दान धर्म करने नहीं बैठे हैं। कौवों को मारकर चील को खिलाना ही उनका बिजनेस है। आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। गलत तो गलत ही होता है। पागल है। बेटा त्रिशंकु। अरे भगवान आ गया, फिर से आ गए भगवान जी। लगता है तुम्हें कोई परेशानी है। मेरी परेशानी मैं ही जानता हूँ भगवान। तुम्हारी परेशानी मुझे नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो। लेकिन मैं सच में भगवान ही हूँ। अगर भगवान हो तो सामने क्यों नहीं आते हो? ऐसे हवा में बात करना मुझसे नहीं होगा। ठीक, सामने आने के लिए पहले तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम मेरी मदद करोगे। खुद को भगवान कहते हो और मेरी मदद मांग रहे हो? हाँ, ये काम सिर्फ तुमसे ही होगा। ठीक है, पहले दर्शन दो। साक्षात विष्णु भगवान। ये सब कुछ सच है ना? सपना तो नहीं है? अबे नहीं त्रिशंकु, ये सच ही है। चिमटी लिया ना? अगर उसका दर्द सच है तो मैं भी सच में हूँ। कलयुग में आपने मुझे कैसे दर्शन दिए भगवान? तपस्या क्या प्रभाव है, और थोड़ा देव रहस्य भी है। मतलब आपके भी सीक्रेट्स होते हैं क्या? वो छोड़ो, मेरी मदद का क्या करोगे? रुकिए रुकिए भगवान, भगवान की मदद करनी है मतलब आपके लोक में आके राक्षसों को मारना, ऐसा कोई काम नहीं है ना? अब वहाँ पर फाइट्स नहीं होती है। ओह, और तुम में उतना सीन भी नहीं है। तो मेरी मदद क्यों चाहिए? भगवानों की थोड़ी पॉपुलैरिटी कम हो चुकी है, इसलिए पब्लिसिटी करने की सोच रहे हैं। भगवान को पब्लिसिटी क्यों चाहिए स्वामी? भूलोक पर आप जितनी पॉपुलैरिटी किसी की भी नहीं है। हर गली में मंदिर है। दूध पीने वाले भगवान से लेकर फलाहार करने वाले भगवान सब यही हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने ही बोला था ना, इंसान को देव और देव को महादेव बना सकता हूँ। तुम मामूली इंसान नहीं हो। रेगिस्तान को रेत, समुद्र को नमक, पक्षियों को फैन, पेड़ों को पत्ते बेचने वाले किंग हो तुम। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं भगवान। आपकी माया के सामने ये कुछ नहीं है। भगवानों के लिए तुम्हारी कोई अलग राय है। सिनेमाओं में दिखने वाले माया और मंत्र
भगवान नहीं करते हैं, वो सब कुछ मानव कल्पित है। अगली बार हमारे फ्रेंड्स ब्रह्मा और शिव के साथ आएंगे, तब सब मिलकर प्लान बनाएंगे। ठीक है भगवान। शुभाशीष। कहाँ गए? ओके, या मानव कुशल तो है ना? क्या हुआ भगवान, आवाज बदल गई? हमारे गांव का पानी नहीं जमा क्या? मैं विष्णु भगवान नहीं हूँ पुत्र। नारायण नारायण। नमस्ते महर्षि। चिरंजीवी भवा। क्या हुआ, विष्णु जी नहीं आए, आप आ गए? कहीं आप लफड़ा करवाने तो नहीं आए? त्रिशंकु, क्या पुत्र मुझे बदनाम कर रहे हो? मैं जो भी करता हूँ लोक कल्याण के लिए करता हूँ। ओ, फील मत होइए नारद जी, वो तो आपका नाम है। एक काम करते हैं, आपको अगर पब्लिसिटी चाहिए तो मुझे बताइए। इतना जोखिम मुझे नहीं चाहिए पुत्र। त्रिमूर्ति पधारने वाले हैं, यही सोच कर आया हूँ। अभी हम्म, यहाँ पर? हम्म। भगवान लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। हाँ, उनका काम है ना, उनका काम है, इसलिए फटाफट यहाँ आ रहे हैं। इंसान जिंदगी भर तपस्या करता है फिर भी नजर नहीं आते। यू आर राइट पुत्र त्रिशंकु। नारायण, भगवान यूं ही दिखने लगेंगे तो इंसान उनका आदर नहीं करेगा। हाँ, आपका कहना भी सही है महर्षि। बैठिए बैठिए बैठिए। वैसे आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं आप मेरा भगवानों के साथ झगड़ा तो नहीं कराओगे ना? नारायण नारायण, पुण्य के हिसाब से दर्शन होते हैं। आप सही हैं। वैसे कैसा चल रहा है आपका त्रिलोक संचार? इस युग में तो मेरे पैर दुखने लगे हैं, गाते गाते गला सूख रहा है। सारे लोक में पैदल घूमना मुझसे नहीं हो रहा है पुत्र। असल में आप पर इतनी छोटी नजर क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा। छोटी नजर? वो कैसे पुत्र? आ रहा हूँ, वहीं पर आ रहा हूँ। विष्णु जी के लिए गरुड़, शिव जी के लिए नंदी, ब्रह्मा जी के लिए हंस, और इंद्र भगवान के लिए ऐरावत, और भगवान कार्तिकेय के लिए मोर है, माता जी के लिए शेर है। हाँ। एक को ही नहीं पुत्र, सबके पास वाहन है। सबको वाहन दे दिया, लेकिन सभी लोग घूमने वाले आपको एक या दो नहीं, स्वर्ग, नर्क, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल लोक। नाम बताने में ही सांस फूल रही है, इतना घूमने वाले को वाहन नहीं है। तुम्हारी बातें मुझे सच लग रही हैं पुत्र। कोई तो एक वाहन कम से कम बिल्ली तो देनी चाहिए। नारायण, बिल्ली अब शकुन होती है पुत्र। बिल्ली को कम मत समझिए महर्षि, अमेरिका में उसका दर्जा ही अलग है, रानी जैसे जीती है। एक बार सोच के देखिए। बाप रे, नहीं पुत्र, विनायक के हाथी से झगड़ा होगा। आप इतने मासूम हैं इसलिए अत्याचार होता है आप पे। तुम्हारे जितनी दया उन त्रिमूर्तियों में नहीं है पुत्र। नारायण, हम पर ही लांछन लगा रहे हो नारद? नारायण नारायण, आपसे छिपी है क्या मेरी परेशानी? ये तो यूं ही इस मानव से थोड़ी बातचीत कर रहा था। तुम्हारी परेशानियों के लिए वैसे भी है ना नारायण का मंत्र, उसी का 10 बार जाप कर लो, सब ठीक हो जाएगा। महेश्वर, हम यहाँ पब्लिसिटी पॉलिसी की चर्चा करने आए हैं। देख लिया ना त्रिशंकु का टैलेंट? आहा, त्रिमूर्तियों के दर्शन। कॉफी या टी कुछ लेंगे? अमृत पीने वाले मुख से ऐसी चीजें हम नहीं पी सकते वत्स। ब्रह्मदेव, अमृत पी पी कर आपके मुंह का स्वाद चला गया है, इसीलिए आपकी लिखावट का भी स्वाद चला गया है। नारायण। हाँ ब्रह्मा, भक्ति से दे रहा है, ना मत कहो। एक वक्त कुचैल के दिए हुए चावल मैंने खाए हैं ना? मुझे भी एक भक्त ने मांस चढ़ाया था, खाया था। मुझ पर ना कभी किसी ने कुछ चढ़ाया, ना मैंने खाया। ठीक है ब्रह्मदेव, अभी आपको मौका मिला है तो चाय से काम चला लीजिए। ठीक है, ऐसा ही कीजिए। 5 चाय लेकर आओ। हाँ। जी लाया। आ रही है। यहाँ रखो। अकेले होकर 5 चाय क्यों मंगा है? रात की उतरी नहीं लगता है। आप लीजिए भगवान। हाँ हाँ, चिरंजीवी भवा। हाँ। चाय कैसी है भगवान? रंग तो बहुत अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। गाढ़ापन अद्भुत भी। ये 3 रोजेस है, रंग, स्वाद, गाढ़ेपन का प्रतीक। हाँ। बार बार मनुष्य चाय क्यों पीता है ये हमें अब पता चला। विष्णु जी, क्षीर सागर में चाय नहीं आ सकती है क्या? क्यों नहीं आ सकती? चाय के साथ साथ मुकाबला भी हो सकता है, तब देवदानों का युद्ध होगा। विष आया तो फिर मुझे पीना पड़ेगा।
त्रिशंकु, हमने तुमसे पहले कहा था ना कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। देखो त्रिशंकु, भूलोक में हमारी पॉपुलैरिटी कम हो गई ये सोचकर हम काफी परेशान हैं। पापी के बढ़ने से पॉपुलैरिटी कम हो चुकी है, ऐसी ईश्वर की फीलिंग है। वैसे आप ऐसा क्यों सोचते हैं शिव जी? आपकी पॉपुलैरिटी तो बहुत अच्छी है। कहाँ है? फॉर सपोज भारत देश को ही ले लो, नॉर्थ में जितनी पॉपुलैरिटी है उतनी साउथ में नहीं। जरा मेरी भी सुनिए। शिवजी, आपकी काफी पॉपुलैरिटी है, लेकिन मेरी तो जरा भी नहीं है। नो रिस्पेक्ट, नो रिकॉग्निशन। लोग तो मेरा मंदिर बनाकर मेरी पूजा भी नहीं करते। पूरी दुनिया में सिर्फ एक मंदिर है मेरा, वो भी राजस्थान में पुष्कर के अंदर। पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए आखिर मैं क्या करूं? टेल मी यार। बेचारे ब्रह्मदेव, आपकी तकलीफ पर विचार करना पड़ेगा। आपकी तकलीफें देवलोक में देख लेंगे। हम यहाँ आए हैं हमारे प्रचार के पुनर्जन्म के लिए। पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास आश्रम, बाबा लोग, ये सब तो है ही ना। पुराणों में हमारे बारे में जो लिखा है उसे बदलकर झूठी कहानियां बनाने वाले चोर बाबा ज्यादा हैं। हमारे नाम से वर्ग बनाकर जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। भक्ति के नाम से मंदिर देवालय का धन लूट रहे हैं। फॉर सपोज शिवरात्रि को ही ले लो, जागरण करने वाले जितने भी लोग पूजा करते हैं, रात में कौन सा सिनेमा देखना यही सोचते रहते हैं। मुसीबत के लिए भगवान है और संकट को टालने के लिए महेश्वर है। पापियों ने लाइन बढ़ा दी है। आश्रम में योगा पोगा कहकर विचित्र क्रीड़ाओं से अभ्यास करते हुए भक्ति को मिटाकर खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं और हमारा नाम खराब कर रहे हैं। वेरी बैड। पुरातन वैभव का पुनरुद्धार ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। वैसे हमारी तकदीर तो आप ही लिखते हैं ना, आप बदल कर लिख देंगे तो सब हो जाएगा। मैं तुम्हें एक ब्रह्म रहस्य बताता हूँ। मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ही लिखता हूँ। फीलिंग्स मानव की खुद की होती हैं, वो अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। समझ में आ गया। हेड राइटिंग आपकी है, हार्ड फीलिंग हमारी है। इंसान का दिल बनाकर आपने गलत किया, इसलिए हम सब स्वयं पुनरुद्धारण करेंगे। भगवान की पूजा और पॉपुलैरिटी दोनों होनी चाहिए। ये तो कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है। इससे तुम्हें क्या मिलने वाला है? चलो पूछ लो। हाँ, वरदान देकर हमने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार ली है। ऊपर से कलयुग में तो ये संभव ही नहीं है। तो फिर मेरा क्या फायदा होगा? 3 बार तुम्हें प्राण हानि से हम बचाएंगे। कम ऑन, इस किंग मेकर को प्राण हानि का योग? आगे चलकर तुम सब जान जाओगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के होने तक तुम्हें प्राण हानि का योग नहीं आया तो हम तुम्हें वहीं 3 वरदान देंगे। हर हर शंभो शंकर, भोले शंकर। जल्दबाजी मत करिए। हमें मंजूर है। त्रिशंकु, अपनी शक्ति और युक्ति का इस्तेमाल करके हम भगवान की पब्लिसिटी के काम को कामयाब कर दो और हम किसी को दिखाई नहीं देंगे। दर्शन और वरदान हम बिल्कुल नहीं देंगे। पब्लिसिटी के लिए जुगाड़ लगाना पड़ता है, झूठ भी बोलना पड़ता है। मेरा पाप ना बढ़े इसका ख्याल आप रखो। इस काम में किया गया पाप मुझे ना लगे बस। भगवान का काम है ना, पुण्य मिलना चाहिए बस। अरे वाह मानव। इसके लिए हम तीनों बात करेंगे। क्या चर्चा कर रहे होंगे? ओके ओके ओके, ठीक है। किसी और को तकलीफ पहुंचने तक तुम्हारा कोई भी पाप तुम्हें नहीं लगेगा। मुझे मंजूर है। और आज से तुम भगवान के पब्लिसिटी एजेंट हो। ठीक है भगवान। शुभम।